हेलो बच्चों, इस वीडियो के थ्रू आप नोट डाउन कर सकते हैं और जल्दी जल्दी समझ सकते हैं आपकी कक्षा 7 की भूगोल की बुक का लेसन 6 के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। और लेसन का नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्ण कटिबंधीय एवं उष्ण उपोष्ण प्रदेश। तो चैप्टर का नाम भले ही डिफिकल्ट है पर चैप्टर काफी इजी है समझने में। तो सबसे पहले हम महत्वपूर्ण बिंदुओं से शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर्स से पहले, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो 1 मार्कर्स की फॉर्म में भी आते हैं। तो ये जो फर्स्ट से लेकर 10 तक पॉइंट्स हैं, ये मैंने आपकी बुक में दिए गए क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन 2 एंड 3 में से ही लिए हैं सारे पॉइंट्स। तो ये भी इसलिए इम्पोर्टेंट है लिखना क्योंकि आपको पता है एग्जाम टाइम में आप लोग बुक नहीं खोलते हो, सीधा नोटबुक से ही पढ़ना पसंद करते हो ताकि जल्दी हो जाए। तो ये नोटबुक में ही लिख लिए जाए तो अच्छा है और इम्पोर्टेंट भी है बहुत। और यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करेंगे और अपने नोट डाउन कर लेंगे, साथ साथ समझते भी रहेंगे आगे। और क्वेश्चन ये पॉइंट नंबर 11 से लेके पॉइंट नंबर 19 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपकी बुक में जितने भी ब्लू बॉक्सेस दिए गए हैं, क्या आप जानते हैं? ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। फिर उसके ऊपर इधर भी है, उसके ऊपर भी है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब लेकर के मैंने इनके ऊपर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछे जाते हैं। और जो येलो हाईलाइट पॉइंट है इनको मैं समझा रही हूँ, हाईलाइटेड पॉइंट्स को, क्योंकि इन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। इसका मतलब ये नहीं है बाकियों पे नहीं आ सकता, लेकिन इन पे ज्यादा चांसेस हैं। सो ये है एक रेशम कीट पालन। जब रेशम के कीड़ों के माध्यम से रेशम प्राप्त किया जाता है उस प्रक्रिया को कहते हैं रेशम कीट पालन। फिर सहायक नदियां क्या होती हैं? ये वो छोटी छोटी नदियां हैं जो मुख्य नदियों से जुड़ती हैं। आप ये एक इमेज देख सकते हो, ये एक बड़ी नदी है और इसको बहुत सारी छोटी नदियां ज्वाइन कर रही हैं। तो ये जो छोटी वाली नदियां हैं इनको हम सहायक नदियां कहते हैं और इंग्लिश में हम इसी को क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज। उसके अलावा अमेज़न बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा नदी का बेसिन है। फिर जनसंख्या घनत्व, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। फिर है वेदिका कृषि, इंग्लिश में जिसको कहा जाता है टेरेस फार्मिंग। इसमें वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। वेदिका का मतलब है सीढ़ी। इसकी भी पिक्चर देख लेते हैं हम एक बार। ये देखो, पहाड़ है, पहाड़ को सीढ़ी की फॉर्म में काटकर बनाया गया है। इससे क्या है, जब बारिश होती है तो मिट्टी नीचे की तरफ फटाफट बहती है वैसे तो, लेकिन सीढ़ी बनाने की वजह से फ्लैट प्लेटफॉर्म बन जाता है जिससे मिट्टी का बहाव स्लो हो जाता है और ये जो सीढ़ीदार जगह है इस पे खेती हो सकती है, वरना तो पहाड़ों पे खेती होना पॉसिबल नहीं हो पाता। ओके, फिर हम आगे चलते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के ताजे पानी में एक डॉल्फिन पाई जाती है जिसको हम अंधी डॉल्फिन या सुसु भी कहते हैं। और ये दोनों पॉइंट्स इस बार ऐड किए गए हैं, पहले वाली बुक्स में नहीं थे, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज को प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था और गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया था। 18 और 19 पॉइंट हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलती से हाईलाइट होने रह गए तो आपने इसको भी अंडरलाइन कर लेना है। फिर अब क्वेश्चन 1 पे चलते हैं। ये मैंने आपकी बुक से ही लिया है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। उस उपमहाद्वीप का नाम बताइए जिसमें अमेज़न बेसिन स्थित है। तो वो अमेरिकी महाद्वीप में है। अमेज़न बेसिन के लोग कौन सी फसलें उगाते हैं? वो शकरकंद, मक्का, कसावा, मैनियोक, कोको, बहुत सारी फसलें उगाते हैं। फिर उन पक्षियों के नाम बताइए जो आपको अमेज़न के वर्षा वनों में मिलने की संभावना है। सो उसमें गुंजन पक्षी, टुकैन, रंगीन पक्षी और काफी और पक्षी होते हैं जो पाए जाते हैं। ये वाला जो पक्षी है इसका नाम मकाओ है। बड़ी चोंच वाले पक्षी भी होते हैं, तो कई तरह के हैं। गंगा नदी पर स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? तो ये ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता, ये सब हैं। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? तो ये काजीरंगा के असम में पाया जाता है। आगे चलते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है सीधा 5 मार्कर में। कर्तन एवं दहन पद्धति से आप क्या समझते हैं? इसमें क्या होता है, ये एक तरीका है जिसमें किसान एक खेत पे खेती करते हैं, फिर जब अपनी फसल को कटाई हो जाती है उसके बाद बची हुई जो फसल
घास फूस होती है उसको जलाकर वो मिट्टी के साथ मिला देते हैं और इससे क्या होता है मिट्टी में पोषक तत्व अपने आप नेचुरली दोबारा आ जाते हैं और फार्मर दूसरे खेत पे अब खेती करते हैं। यही प्रक्रिया वहां पे दोहराते हैं, उसके बाद तीसरे खेत पे चले जाते हैं और 3 से 4 साल बाद पुराने खेत पे, सबसे पहले वाले खेत पे वापस आते हैं। तो ये 3 से 4 सालों के टाइम पीरियड में मिट्टी अपनी उर्वरता को वापस पा लेती है। अब चलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन और अमेज़न बेसिन के बीच का अंतर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अमेज़न बेसिन में जलवायु पूरे वर्षा गर्म और गीली रहती है और यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में आप इंडिया के नॉर्थ में देखते हैं कि ये मानसूनी जलवायु है, मानसून के आने पर सीजन चेंज होता है, सर्दियों के मौसम में सर्दियां हैं, गर्मियों के मौसम में गर्मियां हैं। अमेज़न बेसिन में कर्तन और दहन पद्धति का अभ्यास किया जाता है और यहाँ पे बहुत तरह की खेती की जाती है, कई तरह की फसलें उगाई जाती हैं। अमेज़न बेसिन में आबादी कम है और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में बहुत ज्यादा आबादी है, ये बहुत घनी आबादी वाला इलाका है और ये 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में स्थित है और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में स्थित है, सब ट्रॉपिकल रीजन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन 4, बड़ा इजी भी है। वर्षा वन कम हो रहे हैं, इसके कारण बताने हैं। तो औद्योगिक विस्तार हो रहा है, लोग अपनी इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए जंगलों को काट देते हैं और सड़कों और घरों के निर्माण के लिए भी जंगलों को काट के वहां पे बसा लेते हैं अपना घर। फिर धान गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों में उगाया जाता है, क्यों, इसका कारण बताइए। क्योंकि यहाँ पे जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, एल्यूवियल सॉइल, वो बहुत उपजाऊ है और यहाँ पे भारी वर्षा भी होती है और धान यानी चावल को अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसको इंडिया के नॉर्थ साइड में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में उगाया जाता है। पांचवा ये जो आंसर है ये भी आपके क्या आप जानते हैं वाले ब्लू बॉक्सेस में से लिया है और ये कम इम्पोर्टेंट है पर फिर भी बुक में है तो हमें पढ़ के जाना है। तो अमेज़न का नाम अमेज़न कैसे पड़ा, तो स्पेनिश खोजकर्ताओं ने अमेज़न नदी की खोज की थी, तो उस वक्त उनके पास एक ट्राइबल ग्रुप आया जिन्होंने हेडगियर पहने हुए थे, घास की स्कर्ट पहनी हुई थी और इन्होंने इन स्पेनिश खोजकर्ताओं पे हमला किया। तो इन स्पेनिश खोजकर्ताओं ने इन वासियों को जब देखा तो इनको अमेज़न इनको रोमन साम्राज्य में अमेज़न के नाम से जाने वाली महिला योद्धाओं की याद आ गई, तो इसलिए यहाँ पे इस जगह का नाम अमेज़न पड़ गया। अब इस चैप्टर में आपको मैप वर्क भी करना है, तो मैप वर्क आप कहाँ से करेंगे, आइए वो देख लेते हैं। आप मेरे चैनल पे जाएंगे सपना गोयल 1985, यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको एक लिस्ट मिलेगी मैप्स के नाम से और इसमें ये वाली, और इसके अंदर 5 वीडियोस हैं 6 to 10th के मैप वर्क की, हिंदी में भी हैं इंग्लिश में भी हैं, ठीक है, एक ही वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया हुआ है। तो आप क्लास 7th का मैप ओपन करेंगे और उसमें आप ये वाला मैप ओपन करेंगे, यहाँ पे ज्योग्राफी लेसन 8 लिखा है क्योंकि पहले ये चैप्टर लेसन 8 था, अब ये 6 है, ठीक है, तो उस पे आपको नहीं जाना है, आपने ये देखना है कि गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर आपने मार्क करनी है, क्योंकि जब आपको गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की बात हो रही है तो ये सारा एरिया है गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ से बहती है, जहाँ पे उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, वहां पे खेती करी जाती है। और अमेज़न बेसिन अगर आपने मार्क करना है तो वो वर्ल्ड मैप पे होगा, वो यहाँ पे होगा, जो मेजर रिवर्स दी हुई है आपको सिर्फ अमेज़न रिवर मार्क कर देनी है, तो ये जितना भी एरिया अमेज़न रिवर से प्रभावित है वो अमेज़न बेसिन है। लेकिन मैप वर्क आपने अपनी टीचर से पूछ कर करना है, आपकी टीचर अगर आपको कहती है कि ब्रह्मपुत्र वाला मैप वर्क करना है आप वो करेंगे, नहीं तो आप ये करेंगे। वैसे आपकी बुक में मैप वर्क दिया हुआ है, बोला हुआ है करने के लिए, यहाँ पे देखिए मानचित्र में आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के उद्गम से मुहाने तक आपको दर्शाना है, तो ये वाला मैप वर्क जो गंगा ब्रह्मपुत्र वाला था वो आपने करना ही करना है, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। कोई कमी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।